दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 21 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रूहानी रिश्ता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीजा जी यानी मेरी मौसेरी बहन राधिका के पति का फोन था। क्या बात है साली जी, आजकल याद ही नहीं करती? तुम्हारी दीदी कुछ बीमार चल रही है, बहुत याद कर रही है तुम्हें। थोड़ा समय निकाल कर मिलने आ जाओगी तो उसे अच्छा लगेगा। क्या हो गया दीदी को? कोई सीरियस बात तो नहीं? अनायास मेरी आवाज में गंभीरता आ गई थी। मैंने पूछा, नहीं, ऐसी भी कोई सीरियस बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, लेकिन आ जाओगी तो उसे खुशी होगी। जीजा जी बोले। ठीक है जीजा जी, मैं जल्दी ही आने का प्रोग्राम बनाऊंगी, कहकर मैंने फोन रख दिया। सोचने लगी, कितने दिन हो गए राधिका दीदी से मिले। हाँ, लगभग 3 साल का वक्त बीत चुका है। यह तो विज्ञान की मेहरबानी है कि फोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट पर चैटिंग, वेबकैम से प्रत्यक्ष बातचीत हो जाती है। दीदी और मेरे बीच भी फोन पर महीने में 1-2 बार तो अवश्य बातचीत होती थी। अभी कुछ दिन पहले फोन लगाया था, पर दीदी से बात नहीं हो सकी थी। जीजा जी ने ही फोन उठाया था और कहा था, तुम्हारी दीदी सोई हुई है, आजकल थोड़ा सा काम करने पर ही थक जाती है। तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को दिखाया? मेरी आवाज में चिंता महसूस कर वे बोले, पूरा चेकअप कराया है, चिंता की कोई बात नहीं। फिर मैं भी अपनी पारिवारिक और सामाजिक व्यस्तताओं में खो गई और दीदी का भी फोन नहीं आया। बेशक जीजा जी ने दीदी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता जैसी बात से इनकार किया था, लेकिन मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि दीदी के साथ जरूर कुछ प्रॉब्लम है, वरना वे खुद फोन पर बात करती। उनसे मिलने की इच्छा बलवती होने लगी। 3 वर्ष में तो मनुष्य के जीवन में कितना कुछ बदल जाता है। पता नहीं दीदी के साथ सब ठीक चल रहा है या नहीं। राधिका दीदी और मेरी उम्र में 4-5 वर्ष का अंतर था। एक ही शहर और एक ही मोहल्ले में रहने के कारण हमारा रोज ही मेल मिलाप होता था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल घर से 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर था, लेकिन हम दोनों पैदल ही बड़ी सहजता से जाती आती थी। मोहल्ले की और 2-3 लड़कियां भी हमारे साथ चल पड़ती। बातें करते, गप्पे लड़ाते दूरी का एहसास ही नहीं होता था। शाम को हम सब मोहल्ले के सार्वजनिक बगीचे में इकट्ठे होते। कुछ देर खेलते, कुछ किस्से कहानियां सुनते सुनाते और शाम ढलने से पहले अपने अपने घर लौट जाते। कितने ही वर्षों तक हमारी यही दिनचर्या रही। क्योंकि हमारे घर फिल्में, नाटक आदि देखने पर पाबंदी थी, अतः दीदी जब भी कोई फिल्म देखकर आती तो उसकी कहानी हमें बगीचे में बैठकर सुनाती। हम सब बड़े चाव से सुनते। ऐसा महसूस होता जैसे वास्तव में हम फिल्म ही देख रहे हों। दीदी की हायर सेकेंडरी की स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो उनकी पढ़ाई बंद करा दी गई। घरेलू काम जैसे खाना बनाना, सिलाई बुनाई
उन्हें सिखाया जाने लगा, क्योंकि साल 2 साल में उनकी शादी होनी थी। दीदी काफी सुंदर थी, गोरा रंग, ऊंची कद-काठी, आकर्षक नैन नक्श। उन्हें तो कोई भी पहली नजर में ही पसंद कर लेता। मौसी का कहना था, सिर्फ सूरत से कुछ नहीं होता, सीरत जरूरी है। लड़की में सभी गुण होने चाहिए। 18 वर्ष की होते ही राधिका दीदी की शादी तय हो गई। उनके पति पढ़े लिखे कॉलेज में प्राध्यापक थे। उन दिनों लड़के लड़की के माता पिता ही शादी तय करते थे। लड़के लड़की का आपस में देखना, मिलना, बातचीत करने जैसी औपचारिकताओं का महत्व नहीं होता था। अगर माता पिता को रिश्ता पसंद आ गया तो लड़के लड़की को केवल सूचित किया जाता था। उनकी राय जानने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। शादी के बाद ही दीदी व जीजा जी ने एक दूसरे को देखा था। जो भी लोग शादी में शामिल थे, सभी ने दबी जुबान से जीजा जी के व्यक्तित्व को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया की थी। जीजा जी का व्यक्तित्व दीदी के सामने एकदम बौना था। गहरा रंग, छोटा कद और कुछ भारी शरीर। कुछ महिलाओं ने तो दबी जुबान में यह भी कह दिया था, राधिका के लिए यही लड़का इनको नजर आया। चांद में ग्रहण लग गया जैसा प्रतीत होता है। कुछ एक इससे भी आगे निकल गईं। अपनी राधिका की तो छूने भर से मैली हो जाने वाली रंगत है, इसके साथ रहकर तो वह भी काली हो जाएगी। संगत का असर तो होता ही है ना। कनखियों से इशारेबाजी, हंसी ठट्टा होता रहा, लेकिन इन सब से बेखबर मौसा मौसी बड़े चाव, उत्साह, उमंग से शादी की रस्मों को पूरा करने में व्यस्त रहे। शादी के बाद जब जब दीदी मायके आती, उनकी खिली खिली रंगत और दमकता चेहरा उनकी खुशहाल जिंदगी के सबूत पेश करते। 5 वर्षों में वे 2 बच्चों की मां बन अपनी घर गृहस्थी में पूरी तरह रम गई थी। अपने सुखी वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हुए वे हमेशा कहती, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा पति मिला है जिसमें सभी मानवीय गुण हैं। मुझे उनसे प्रेम, अपनापन, सहयोग, प्रेरणा सभी कुछ मिला है। जीवन सहजता से गुजरता रहा। शादी के पश्चात मैं भी दूसरे शहर चली गई, लेकिन हमारे बीच पत्र व्यवहार और फोन द्वारा संपर्क बना रहा। पारिवारिक कार्यक्रमों में साल 2 साल में मिलना हो ही जाता था। दीदी के साथ जीजा जी अक्सर कार्यक्रमों में शामिल होते थे। वहाँ उन दोनों का प्रेम चर्चा का विषय बन जाता था। जीजा जी जब तैयार होते तो दीदी के सम्मुख खड़े होकर बड़े प्यार से पूछते, राधिका देखो ठीक लग रहा हूँ ना? हम सभी मुस्कुरा उठते। दीदी भी ठीक उसी अंदाज में जब पूछती, सुनिए ठीक लग रही हूँ, तो जीजा जी कहते, ठीक नहीं, बेहद खूबसूरत लग रही हो। काला टीका भी लगा लेना, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। मौसी बताती थी कि जब राधिका दीदी मायके आती थी तो जीजा जी की लिखी एक चिट्ठी रोज डाकिया लेकर आता। छोटे भाई बहन उसे छेड़ते थे कि इतना भी क्या दीवानापन है, रोज चिट्ठी लिखने बैठ जाते हैं। उनसे कहो थोड़ा सब्र रखें, 15-20 दिन इतने लंबे तो नहीं होते। दीदी केवल मुस्कुरा देती।
लेकिन उनके चेहरे की लालिमा और खुशी देख सभी संतुष्ट होते कि बेटी अपने घर सुखी है। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। दीदी के बच्चे पढ़ लिख कर उच्च शिक्षित हो गए। बेटे की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, लेकिन दूसरे शहर में। इधर बेटी के लिए अच्छा वर मिल गया तो उसकी भी आनन फानन में शादी हो गई। अब दीदी जीजा जी अकेले रह गए थे। कई बार उनका फोन आता, क्या कर रही हो? अब तो तुम्हारे दोनों बेटे भी बड़े हो गए हैं, कॉलेज जा रहे हैं। आ जाओ ना, कुछ दिनों के लिए साथ रहेंगे। पति व बच्चों की तरफ से हरी झंडी मिलने पर मैं सप्ताह भर के लिए राधिका दीदी के पास चली गई। राधिका दीदी कभी चाय नहीं पीती थी। यहाँ मैंने देखा, सवेरे ट्रे में 3 प्याले चाय व बिस्किट रखकर वे बोली, किरण चलो बेड टी ले लें। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी आप तो चाय के नाम से ही चिढ़ती थी। जिंदगी में कभी चाय पीते आपको नहीं देखा। यह करिश्मा कब से हो गया? वे मुस्कुराते हुए बोली, जब जिंदगी में कोई टूटकर चाहने वाला मिल जाए, जिसे आपसे शारीरिक नहीं आत्मिक प्रेम हो, तो जीवन में करिश्मे होते ही रहते हैं। मैं तो सिर्फ चाय पीने लगी हूँ, जबकि ये तो मेरी पसंद की फिल्में, नाटक, प्रदर्शनी तक देखने चल पड़ते हैं। इनको ऐसा कोई शौक ही नहीं था। क्रिकेट मैच से मेरा कभी वास्ता ही नहीं रहा, लेकिन अब इनके साथ बैठकर। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 2 के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।